आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुआन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे अगर आप देखें तो तीन ओडीआई मैचेस क्लीन स्वीप कर चुके थे वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को। लेकिन अभी टी20 मैचेस की सीरीज जहाँ पे तीन टी20 मैचेस खेले जाने वाले हैं, वहां पे अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला और सेंट विंसेंट में यानी कि देखें तो आर्नोस वेल में खेला गया मैच। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज 10 साल बाद इस वेन्यू पे खेलते हुए नजर आ रही है। और वहां पे जो शुरुआत था, खासतौर पे वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी का अच्छा खासा अटैक दिखा। पावर प्ले में पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा था, करीबन करीबन 35-37 रन ही बनाए थे। पावर प्ले में उतना खास बटोर नहीं पाए। अकील हुसैन से शुरुआत करवाया था, फिर ओबेड मैकॉय, अल्जारी जोसेफ से एक एक ओवर करवाया, फिर पावर प्ले में रोस्टन चेज को लगाया। लेकिन अकील हुसैन को पहले 2 ओवर को अगर छोड़ दे तो वहां पे थोड़े बहुत रन आए थे, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं आए थे। लेकिन तीसरे ओवर में जो लगातार 2 विकेट गए 2 गेंदों में, तंजीद तमीम को बोल्ड किया और वहां पे लिटन कुमार दास को वहां पे चिप करने की कोशिश और फुल लेंथ डिलीवरी, और वहां पे कॉटन बॉल हो गए शून्य पे ही, पहले ही गेंद पे चलते बने। हैट्रिक का चांस था अकील हुसैन के पास, लेकिन कहीं ना कहीं अफीफ हुसैन ने भी कोशिश की थी, 2 चौके लगाए थे, रिवर्स स्वीप्स भी लगाने की कोशिश। लेकिन रोस्टन चेज ने कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद चलता किया और वही रिवर्स स्वीप खेलते ही कैच दे बैठे पावर प्ले के आखिरी ओवर में। लेकिन पावर प्ले उतना खास घटा नहीं, विकेट्स भी गए थे। वहां पे चाहिए था एक पार्टनरशिप, जो कि खासतौर पे देखे तो सोमिया सरकार के साथ जकीर अली ने एक अच्छी खासी साझेदारी बनाई, जिसमें से हालांकि धीमा था, लेकिन बाद में देखे तो बीच के ओवर्स में करीबन 4-5 ओवर्स तक अच्छी खासी तरीके से ले गए। 10वें ओवर तक देखे तो राना बॉल भी नहीं था रन्स, और बीच में अच्छी खासी अकील हुसैन ने गेंदबाजी करके गए। 4 ओवर में 1 मेडन 13 रन देकर 2 विकेट। महत्वपूर्ण स्पेल जो पावर प्ले में रोक के रखा था इन बल्लेबाजों को, सोमिया सरकार को अच्छी खासी पकड़ कर रखा था, उतना शॉट्स लगाने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद देखे तो रोस्टन चेज ने भी अपना कारोबार चलाते रहे, बीच में अच्छी खासी स्पेल अपना भी करवा गए। और 10वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रनगति में थोड़ा बहुत बरावट आया, जहां पे वही सोमिया सरकार ने कुछ शॉट्स लगाए, आक्रामक रवैया अपनाए। वहां पे गुदकेश मोती के एक ओवर में 2 जबरदस्त छक्के लगाए। वहां पे कोशिश की थी सोमिया सरकार ने बेहतरीन अंदाज में और उस पार्टनरशिप को पनपने की, जहां पे 3 विकेट 30 रन होने के बाद 57 रन की साझेदारी हुई दोनों के बीच। और खास तौर पे गुदाकेश मोती के ऊपर टूट पड़े थे, और वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी करवा गए। वहां पे 2 लंबे बड़े छक्के भी लगाए थे, 15 रन उस ओवर्स में आए थे। और वैसे भी ज्यादा ओवर्स में ज्यादा लंबा रन आए नहीं थे। 15वें ओवर तक देखे तो रोमेरियो शेफर्ड के एक ओवर में भी 11 रन आए थे। हालांकि जकीर अली को चलता किया था रोमेरियो शेफर्ड ने ही चौका मारने की कोशिश में, हालांकि 2 छक्के लगाए थे जकीर अली ने। लेकिन कहीं ना कहीं 27 गेंदों में 27 रन। लेकिन महत्वपूर्ण यह बात है कि पार्टनरशिप में योगदान करके गए थे, उस वक्त एक पार्टनरशिप चाहिए तो वो करके गए थे। लेकिन बाद में हालांकि सोमिया सरकार का भी विकेट गया, ओबेड मैकॉय ने चलता किया था। देखे तो 15वें ओवर में अच्छी खासी रन से लेते, आखिरी 5 ओवर में जबरदस्त कमबैक किया कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने। जहाँ पे भले ओवेन मैकॉय ने आखिरी ओवर्स में थोड़ा बहुत स्लोअर डिलीवरीज की थी, लेकिन शामीम हुसैन ने आकर केमियो पारी खेली। वहां पे स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को जबरदस्त अंदाज में शॉट्स लगाए, और वही कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश को एक अच्छा खासा सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाते हुए दिखाई दिया। मेहदी हसन ने भी 24 गेंदों में 26 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पारी, कुछ शॉट्स जबरदस्त लगाए। और शमीम हुसैन ने 13 गेंदों में जो 27 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के बड़े बड़े थे। आखिरी 5 ओवर में जो 50 रन के करीब जोड़े थे, वही कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंचा गया। और सेंट विंसेंट में उतना देखे तो बड़ा टोटल भले ही ना बने हो, लेकिन उतना आसान भी नहीं होता है चेस करना, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। अच्छे खासे स्पिनर्सों को मदद मिलता हुआ दिखता है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में दिखा था। और उसी के तहत 49 रन की पार्टनरशिप मेहदी हसन और शमीम हुसैन ने जो आखिर में आकर किया, खासतौर पे आखिरी 5 ओवर में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी करवाया बांग्लादेश को रन बनाने में, स्कोर बोर्ड खासतौर पे बनाने में। 148 रन का लक्ष्य, 6 विकेट ही सिर्फ गंवाए थे। जहां पे स्पेल में अच्छी खासी अकील हुसैन के द्वारा
बाकी गेंदबाजों ने भी क्या था, 2 विकेट ओवेट में कोई ने भी आखिरी ओवर्स में विकेट चटकाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्पेल और मती को एक ही ओवर किया था जिसमें 15 रन पड़े थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। सोमिया सरकार ने थोड़ा बहुत शिफ्ट करवा के गए थे, बाद में शमीम हुसैन की उस पारी ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वापसी करवा दिए थे। 148 रन का लक्ष्य ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत ट्रिकी सा हो सकता है, लेकिन जो शुरुआती गेंदबाजी थी पावर प्ले, वहां पे भी जबरदस्त गेंदबाजी किया बांग्लादेश के गेंदबाज। वहां पे हसन महमूद से शुरुआत किया और हसन महमूद ने पहले ओवर जबरदस्त गेंदबाजी किया। वहां पे दूसरे एंड से वहां पे शेख मेहदी को लाए, मेहदी ने लगातार 4 ओवर के स्पेल कर गए और वहां पे अच्छी खासी दबाव बनाए रखा, हर ओवर्स में एक विकेट चटकाते चले गए मेहदी, शेख मेहदी। और वहां पे जॉनसन चार्ल्स हालांकि एक ओवर में अच्छी खासी केमियो पारी, मैं कहूंगा 12 गेंदों में 20 रन की पारी खेली थी, जहां पे तंजीम सकीब के उस ओवर में 25 रन पड़े थे, जहां पे वाइड के भी चौके आए थे, छक्के भी आए थे, अच्छी खासी रन बटोर रहे थे बल्लेबाज। और उस ओवर को अगर जोड़ दे तो पावर प्ले में, तो बाकी के 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 11 रन आए थे, 6 ओवर में 36 रन ही सिर्फ बना पाई थी, जिसमें से जॉनसन चार्ल्स को आखिर में चलता किया था मेहदी हसन ने, जहां पे मारने की कोशिश में ही वहां पे कैच दे बैठे। फिर ब्रेंडन किंग को तस्किन अहमद ने चलता किया था, क्रॉस खेलने गए, फिर देखे तो मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। फिर निकोलस पूरन को स्टंपिंग किए, कीपर ने मेहदी हसन ने तेज फेंका था, वहां पे बीट हो गए क्योंकि स्टेप बढ़ के निकल के आने की कोशिश की थी। रोस्टन चेस को भी वैसे ही रिवर्स स्वीप खेलने गए, वहां पे हल्का सा ग्लव्स में लगा अच्छी खासी कैच। एंड्रू फ्लेचर को भी वही चलता के शून्य पे, हालांकि वो भी कैच छूट गया था, स्टंपिंग का भी मौका थोड़ा ना थोड़ा फंबल कर गया था। तो लिटन का उतना खास मैच, भले ही एक कैचेस एक स्टंपिंग किया हो, लेकिन उतना खास घटा नहीं, 2 कैचेस पकड़े थे, हालांकि 2-3 कैचेस पकड़े, लेकिन बल्लेबाजी में भी योगदान नहीं दिया, तो थोड़ा बहुत स्पिनर्स के तहत थोड़ा बहुत फंबल होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में विकेट्स चलते गए, वहां पे पावर प्ले में लगभग 7 ओवर्स तक देखे तो 5-6 विकेट्स 10 ओवर के अंदर अंदर गिर चुके थे। और वहां से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना चुके हैं, जहां पे मेहदी हसन मिराज माफ कीजिएगा, मेहदी हसन, शेख मेहदी हसन ने जो 4 ओवर में 13 रन का 4 विकेट चटका, वो महत्वपूर्ण 4 विकेट्स बीच के ओवर्स में और पावर प्ले में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बांग्लादेश को मैच में बनाए रखा। और आखिर में खासतौर पे 13वें ओवर तक अच्छी खासी पकड़ बनाए थे, लेकिन जब 14वें ओवर तक वहां पे रोमारियो शेफर्ड और कप्तान रॉबमन पॉवेल थे, पहले 18 गेंदों में 18 रन की पारी खेल चुके थे, अच्छी खासी धीरे से खेल रहे थे, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश थी। लेकिन जो 14वें ओवर आया और वहां पे आया ट्विस्ट, वहां पे आया रिशाद हुसैन और वहां पे उस ओवर में आया 15 रन, और वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेम खुलता हुआ नजर है, वहां पे 3 चौके लगे थे। फिर अगले ओवर में 15वें ओवर में तस्किन के ओवर में 23 रन पड़े, जो कि वो भी बहुत ही एक महंगा था, क्योंकि 7 ओवर में 78 रन चाहिए था, और वहां पे 14वें ओवर में 15 रन, फिर 15वें ओवर में 23 रन, वो 2 ओवर में कहीं ना कहीं देखे तो 38-40 रन आ गए थे, जहां पे 3 छक्के लगे थे, शेफर्ड ने भी लगाए थे, रॉबिन पावेल ने भी बड़े छक्के लगाए थे तस्किन के ओवर्स में। और वहां पे ऐसा लग रहा था 5 ओवर में 40 रन, ऐसा लग रहा था कि शायद मैच अभी फिलहाल गिरफ्त में है, बाकी विकेट्स अगर चटका नहीं पाते। वहां पे तंजीम सकीब के अगले ओवर में भी 12 रन आए, कहीं ना कहीं 2 चौके भी लगाए थे उस ओवर्स में, तो वहां पे चाहिए था 4 ओवर में 28 रन। फिर देखे तो रिशाद हुसैन के ओवर में भी एक छक्का लगाया रोमारियो शेफर्ड ने, तो कहीं ना कहीं मुकाबला आ चुका था। 3 ओवर में चाहिए 20 रन, वहां पे हाथ में थे 3 विकेट्स, और वही कहीं ना कहीं वो ओवर कहीं ना कहीं तस्किन अहमद का पहले गेंद में विकेट टल जा रहे, माफ कीजिएगा, रोमेरियो शेफर्ड का डिप मिड विकेट के हाथों कैच बनना अच्छा खासा था, वो पार्टनरशिप जबरदस्त लगाया था, जहां पे 61 पे 7 होने के बाद वहां से वापसी किया उन 2-3 ओवर के दौरान, और वहां पे करीबन करीबन 67 रन की पार्टनरशिप, वो 30-35 गेंदों के बीच वो पार्टनरशिप, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण और मैच में पूरी तरीके से वापसी करवा गए थे वेस्ट इंडीज के लिए। और रॉबिन पॉवेल की कप्तानी पारी कहीं ना कहीं काम आया, फायदेमंद साबित हुआ, और जो योगदान किया था रोमेरियो शेफर्ड ने, वो कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बना चुके थे। लेकिन जो आखिरी 2 ओवर में चाहिए था 18 रन, उस ओवर में 19वें ओवर में 8 रन आए तंजीम सकीब के ओवर में, आखिरी ओवर में चाहिए था खास तौर पे 10 रन, और हसन महमूद का ओवर था, और हसन महमूद लाजवाब प्रदर्शन करके दिया, वाइड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी लेंथ को हिट कर रहे थे, और वहां एकदम वाइड गेंद को दूर से मारने की कोशिश में वहां पे आउटसाइड एज, और वहां पे कैच, और रॉबमन पॉवेल का विकेट रहा। हालांकि रॉबमन पॉवेल ने 60 रन की जबरदस्त 35 गेंदों में 4 छक्के के मदद से जो प्रदर्शन किया, जो पारी खेला,
जो हालांकि दूसरे एंड से विकेट चलते जा रहे थे, लेकिन रोमेरियो शेफर्ड के साथ मिलकर जो उस 2-3 ओवर के दौरान किया, वहां पे मैच का रुख ही पूरी तरीके से पलट दिया था। और हसन महमूद को दाद देना पड़ेगा, आखिरी ओवर में 2 विकेट्स भले ही चटकाए, लेकिन रोबमन पॉवेल का महत्वपूर्ण वो विकेट्स आखिर में चटकाया। अगर रोबमन पॉवेल का विकेट नहीं चटकाते तो शायद इस मैच में आखिरी ओवर में 10 रन निकाल लेकर जा सकते थे। और जबरदस्त रोमांचक भरा ये टी20 मुकाबला। टी20 ऐसे ही मुकाबले आखिर में क्लोज मुकाबले, आखिरी गेंद आखिरी ओवर तक जब जाता है और भी ज्यादा रोमांचक बन जाता है। उतना खास बड़ा टोटल तो नहीं था, लेकिन 7 रन से एक जबरदस्त जीत ऑल आउट हुई आखिर में जाकर। और वही कहीं ना कहीं जो तस्किन अहमद ने अपना स्पेल का आखिरी ओवर में जो किया था विकेट्स, रोमेरियो शेफर्ड का वो विकेट कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था और बाद में मैच निकाल कर ले गए। 2 विकेट तस्किन अहमद, हालांकि एक ओवर में जो 23 रन पे थे, उसके अलावा अच्छी खासी स्पेल किए थे तस्किन ने भी। 2 विकेट हसन महमूद 3.5 ओवर में 18 रन देकर बहुत ही किफायती वो स्पेल, और आखिरी ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्पेल और रोबमन पॉवेल का महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर बांग्लादेश को अपना पहला जीत दिलवा दिया। इस 3 टी20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुके। अभी 2 और टी20 मैचेस बाकी और रोमांचक यह मैच देखने को मिला। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।